वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 डी बैच सीरीज़ के अंदर दो और नए डिफरेंस, जिनका नाम है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इन दोनों का आज हम लोग मतलब देखने वाले हैं एंड इन दोनों का डिफरेंस देखने वाले हैं डी बैच के अंदर। ओके, तो प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। सारे के सारे डिफरेंसेस आपको क्लास 12 अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आईपी के मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेना, मेरे सेक्शन चैनल पर मिल जाएगी। ओके, अब वीडियो को शुरू करते हैं और कॉपी और पेन लेके भी बैठ जाओ, नोट सारे के सारे बनाते रहना। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते कौन कौन से? इट इंक्लूड्स दोज इंस्टीट्यूशंस विच वर्क्स अंडर आरबीआई। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि आरबीआई के अंदर वर्क करते हैं, यानी आरबीआई के अंडर में वर्क करते हैं, उस इंस्टीट्यूशंस को हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से सोर्स होते हैं? जो इंस्टीट्यूशन आरबीआई के अंडर वर्क नहीं करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रजिस्टर्ड बॉडी होती हैं, बट वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नॉन या फिर अनरजिस्टर्ड बॉडी होती हैं। मोड कैसा होता है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मोड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उनका काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, बट वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का तुरंत हो जाता है, बस आपको बोलना रहता है, वेरी इजी। ओके, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, बट वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बात करें तो कमर्शियल बैंक, अनदर यूनियंस एक्सेट्रा। कमर्शियल बैंक जैसे आपके काफ़ी सारे बैंक्स हो गए, मान लो यूनियन बैंक, IFC, HDFC, काफ़ी तरीके के हो गए। ठीक है, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा। अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, जैसे आपको लोन लेना है, मान लो आप आरबीआई के पास, किसी बैंक के पास जा रहे हो, कमर्शियल बैंक के पास, कोई भी आपके बैंक है, मान लो PNB हो गया, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक हो गया, उनके पास आप जा रहे हो लोन लेने, तो उनका जो मोड कैसा होता है? काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, ठीक है, बट वो रजिस्टर्ड बॉडी होती है, उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो वो हो गया आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बट वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहते हैं, मान लो आपको लोन लेना है बट आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है रखने के लिए। जैसे होता है ना कि आपको 100 रुपये का लोन चाहिए तो आपको 120 या 80 रुपये कुछ रखना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? इसमें कोई भी चीज़ रखनी नहीं पड़ती। इसमें जैसे आप लोग मूवी में देखे होगे, पुराने समय में लैंडलॉर्ड यानी जो ज़मींदार होते थे, फार्मर्स जाते थे ज़मींदारों के पास कि हमें कुछ पैसा दे दो, हमें कुछ समय बाद हम वापस कर देंगे। मान लो वो अपनी बीवी के गहने वहने या चूड़ियाँ उड़ियाँ रख देते थे गिरवी के तौर पे, ठीक है, तो वो हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी होती है। क्या लैंडलॉर्ड कोई भाई लोन देने की रजिस्टर्ड बॉडी है क्या? नहीं, लैंडलॉर्ड नहीं है। उसका काफ़ी मोड जो है काफ़ी ईजी होता है, बस वहाँ पे कुछ भी गिरवी रखो थोड़ा बहुत, उसके बाद पैसा लेके चले जाओ, बट इंटरेस्ट रेट वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करते थे, ठीक है। तो ये दोनों होप है आप सभी को दोनों के दोनों सोर्सेज समझ में आ गए होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप सभी को नोट्स में अपलोड कर दूंगा। फिर भी नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना, मैं वहाँ पर भी दोबारा से रीअपलोड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।